एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी क्लास में। और हम लूसेंट बायोलॉजी का एक एक चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। आपको क्या करना है, अंत तक बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो बिल्कुल बनेगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए आज का टाइप है 12वां चैप्टर है आपका जंतु विज्ञान की शाखाएं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यानी कि ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी से, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपको ये याद रखना है, एक बार देख लो क्वेश्चन आता है यहाँ से। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डर्मेटोलॉजी। बिल्कुल सही आंसर है डर्मेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अस्थियों का अध्ययन, देखो अस्थियों, ऑस्टियोलॉजी क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। अस्थियो ऑस्टियो, ठीक है। ओरोलॉजी नहीं, सेरेमोलॉजी नहीं, जियोलॉजी नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो देखो ये किया जाता है इम्यूनोलॉजी। क्या हो जाएगा आंसर? इम्यूनोलॉजी। आंसर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत ना जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का, ठीक है। कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है एंटोमोलॉजी। देखो एंट में क्या होता है? चींटी होता है, चींटी कीड़ा मकोड़ा की श्रेणी में आया तो एंटोमोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो हो जाएगा लैपिडेट्रियोलॉजी, ठीक है, लैपिडेट्रियोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मछलियों के संबंधित अध्ययन कहलाता है। आंसर होगा इख्तियोलॉजी। क्या आंसर हो जाएगा? इख्तियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में देखो पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन किया जाता है, उत्तक का, ठीक है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रेमोटोलॉजी, ट्रोमोटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, याद रखेंगे। ट्रोमेटोलॉजी में क्या अध्ययन? घाव का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा ओंकोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। तो ये हो जाएगा कॉन्कोलॉजी, ठीक है। मोलास्का, ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो मोलास्का का से निकालेंगे कॉन्कोलॉजी, ठीक है। चलिए कैंसर, ओंकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। तो वंशानुगति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहलाता है यूथेनिक्स। फिर से समझो, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जीव जंतु की शाखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। फिर से समझो, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा
मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहलाता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स फिर से पढ़ देते हैं एक बार, सुन लो। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहलाता है यूजेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यूजेनिक्स। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कहलाती है इंटमोलॉजी। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इंटेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहलाता है इक्थियोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? इंटिमोलॉजी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। फिर से सुनो, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है मॉर्फोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। 20 नंबर कहता है क्या कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स। ठीक है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो जेनेटिक्स कहलाता है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये करते हैं मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं? मायोलॉजी। ठीक है, देखिए जैसे कि माइकोलॉजी है यहाँ पे, इसमें सहवाल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, कहता है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डोमोग्राफी। क्या कहलाता है? डोमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डोमोग्राफी। मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम पालन सेरीकल्चर। उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबद्ध विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबद्ध विज्ञान कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो कौन सा अध्ययन किया जाता है? तो अध्ययन किया जाता है स्नायु तंत्र। न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है वृद्ध। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देना आपको शिशु रोग से। फिर से समझो, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आंसर होगा शिशु रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 30 नंबर आ जाओ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टिश्यू कल्चर का अध्ययन, ठीक है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है आपको आनुवांशिकी के लिए। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवांशिकी के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है कैंसर के लिए।
ऑन्कोलॉजी कैंसर, ऑन्कोलॉजी कैंसर। अब देखिए जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में जो अध्ययन किया जाता है ना, आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आनुवांशिकी किससे संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आनुवांशिकी जो है ना, आनुवांशिकता से संबंधित है। किससे है? आनुवांशिकता से। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। ये क्वेश्चन डेमोग्राफी हो चुका है ना, तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी, अभी जस्ट बताया आपको। और रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको कहते हैं सीरोलॉजी, ठीक है। और रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन 36 पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा शरीर संरचना और वातावरण से। याद रखेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीर संरचना और वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एरिनियोलॉजी जो संबंध है ना, वो मकड़ों का अध्ययन है, ठीक है। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मकड़ों का अध्ययन है, ठीक है। तो मात्र 37 सवाल ही था इस चैप्टर में। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।